अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, आईकॉम पार्ट 1 का अकाउंटिंग का सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जिसके 2 प्रॉब्लम हम कर चुके थे। आज तीसरे क्वेश्चन की बारी है। तीसरे क्वेश्चन में मिस्टर रोशान है जो कि बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, इसके हमने अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। डिफरेंट ट्रांजेक्शन गिवन है। अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो मैंने बना दिया है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि मिस्टर रोशान कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 2 लाख। मिस्टर रोशान है बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है। कमेंस्ड का मतलब स्टार्ट करना है। ठीक है, कैश बिज़नेस में ला रहा है। तो हमारे पास एसेट साइड पे यहाँ पे एक कैश का हेडिंग आ जाएगा। ठीक है, बिज़नेस में कैश आ रही है। ठीक है, कितनी कैश आ रही है? 2 लाख कैश आ रही है। अमाउंट यहाँ पे लिख लेते हैं 2 लाख। दूसरा इफेक्ट ये होगा, चूँकि बिज़नेस का जो ऑनर है मिस्टर रोशान बिज़नेस में कैश ला रहा है। ठीक है, जब ऑनर बिज़नेस में कैश लेके आता है उसको हम कैपिटल के नाम से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ दूसरा इफेक्ट आ जाएगा कैपिटल का। एक हेडिंग देंगे इस तरफ कैपिटल का और उसके नीचे हम उसकी अमाउंट लिख लेंगे 2 लाख। ये थी हमारे पास फर्स्ट ट्रांजेक्शन, ए ट्रांजेक्शन। ठीक हो गया। फिर सेकंड ट्रांजेक्शन है ट्रांजेक्शन नंबर 2। उसमें हमें कह रहा है कि ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर रुपीज़ 10,000। वो क्या कर रहा है? बिज़नेस के लिए फ़र्नीचर परचेज़ कर। बिज़नेस में एक न्यू एसेट आ रही है फ़र्नीचर के नाम से। ठीक है, यहाँ पे हम फर्नीचर का हेडिंग देंगे। बिज़नेस में फ़र्नीचर आ रही हैं। कितनी अमाउंट की फ़र्नीचर आ रही है हमारे पास? 10,000 की फ़र्नीचर आ रही हैं। बिज़नेस में फ़र्नीचर तो आ रही है, लेकिन सॉरी, आपने उसको थोड़ा सा नीचे करके लिखना है। ठीक है, चूँकि सेकंड ट्रांजैक्शन है बी वाला है। ठीक है, तो हम इसको बी के सामने, क्योंकि डेट अगर गिवन हो तो डेट के सामने लिखेंगे। यहाँ पे ए बी सी गिवन है तो हम ए बी सी का। जो बी ट्रांजैक्शन है वहाँ पे बिज़नेस में 10,000 की फ़र्नीचर आ रही है। ठीक है, बिज़नेस की फ़र्नीचर आ गई और साथ ही कह रहा है कि ही परचेज फर्नीचर। कुछ मेंशन नहीं है। हमने देखा था कि अगर ट्रांजैक्शन में ये मेंशन ना हो, जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो कैश पे है या उधार पे है। ठीक है, उसको हमने कंसिडर करना है कि कैश पे है। लेकिन अगर किसी ट्रांजैक्शन के पास ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट का वर्ड आ जाए, या जिस बंदे से हम परचेज़ कर रहे हैं उस बंदे का नाम आ जाए, तब उसका मतलब होता है वो उधार की ट्रांजैक्शन है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। जस्ट ये गिवन है कि ही परचेज फर्नीचर फॉर 10,000 की फ़र्नीचर परचेज़ कर रहा है। इसका मतलब है कैश पे परचेज़ कर रहा है। ठीक हो गया। कैश हमारे पास से 10,000 कम हो जाएंगे। हम इसको फिर एडजस्ट कर लेते हैं। 2 लाख कैश पड़ा हुआ था, 10,000 चला गया। कैश अब उसके पास रह जाएगी 1,90,000। दूसरी तरफ फर्नीचर की वैल्यू हमारे पास इस नीचे आ जाएगा। उस तरफ हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वही 2 लाख नीचे आ जाएगा। ये थी हमारे पास सेकंड ट्रांजैक्शन। थर्ड ट्रांजैक्शन की जानिब जाते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन में कह रहा है कि ही परचेज गुड्स वर्थ 50,000 फॉर कैश एंड गुड्स वर्थ 30,000 ऑन क्रेडिट। असल में ये कंपाउंड एंट्री है। इसमें कह ये रहा है कि जो मिस्टर रोशान है वो परचेज़ कर रहा है गुड्स। ठीक है, यहाँ पे साथ मेंशन है गुड्स तो परचेज़ कर रहा है, लेकिन कैश पे भी परचेज़ कर रहा है और उधार पे भी परचेज़ कर रहा है। देखें आपके पास ट्रांजैक्शन नंबर सी है। ही परचेज गुड्स वर्थ 50,000 की गुड्स परचेज़ कर रहा है फॉर कैश पे, एंड गुड्स वर्थ 30,000 ऑन क्रेडिट, और 30,000 की उधार पे परचेज़ कर रहा है। यानी कि टोटल परचेजेस कितने हो गए? 50,000 और 30,000, 80,000 की गुड्स बिज़नेस में आ रही हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा गुड्स की हेडिंग। यहाँ पे हमने गुड्स का एक हेडिंग दे दिया। और कितने अमाउंट की गुड्स हमारे पास आ रही हैं? 50,000 की कैश, 50,000 उधार वाली। यानी कि टोटल गुड्स हमारे पास आ रही हैं 80,000। और अगेंस्ट में कैश कितनी दे के ला रहा है? 50,000 कैश दे रहा है, तो जाहिर सी बात है 50,000 कैश कम हो जाएगा। और जो बकाया जो 30,000 है, ठीक है, 30,000 वो बाद में पेमेंट, वो ऑन क्रेडिट है, उधार है। जब उधार पे कोई ट्रांजैक्शन होती है बिज़नेस की ज़िम्मेदारी बनती है। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिटर इंक्रीज़ हो जाएंगे।
बिज़नेस की जिम्मेदारी बढ़ जाएंगी कि बिज़नेस ने आउटसाइडर को पेमेंट करने हैं। कितनी पेमेंट करनी है? सी के सामने बिल्कुल यहाँ पे 30,000 की चूँकि ट्रांजैक्शन देनी थी, हमने यहाँ पे 30,000 लिख लिया। क्लियर हो गया? ये ट्रांजैक्शन नंबर सी आ गया। अब इसको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। 1,90,000 पहले कैश पड़ा हुआ था, 50,000 कैश चली गई है, तो हमारे पास 1,50,000 की कैश रह गई और फर्नीचर की वैल्यू वो 10,000 ही है और गुड्स हमारे पास 80,000 की गुड्स आ गई हैं क्योंकि हमने न्यू परचेजेस किए हैं। जबकि राइट हैंड साइड पे हमारे पास लायबिलिटी की सूरत में 30,000 का इंक्रीज़ आ गया और दूसरा हमारे पास जो एसेट है वो उसी तरह जो कैपिटल है वो उसी तरह नीचे उतारेंगे। ये थी ट्रांजैक्शन नंबर सी। उसके बाद है ट्रांजैक्शन नंबर डी। ट्रांजैक्शन नंबर डी में कह रहा है कि ही सोल्ड गुड्स टू सलीम फॉर ₹20,000 कॉस्टिंग 17,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। अब वो गुड्स सेल कर रहा है। कितने की गुड्स सेल कर रहा है? 20,000 की गुड्स सेल कर रहा है, कॉस्टिंग ₹17,000। अब जो गुड्स वो सेल कर रहा है उनकी ओरिजिनल कॉस्ट 17,000 है। ठीक है, गुड्स की कॉस्ट 17,000 थी, 20,000 की उन्होंने सेल कर दी, 20,000 की उन्होंने सेल कर दी है। ज़ाहिर है बिज़नेस है, बिज़नेस का मकसद क्या होता है? प्रॉफिट कमाना है। 17,000 की चीज़ें 20,000 की उन्होंने बेच दी हैं, 3,000 का उनको प्रॉफिट हो गया। वो जो मार्जिन होता है प्रॉफिट हम कैपिटल में ऐड करते होते हैं। इसकी भी हम एंट्री करते हैं। ये ट्रांजैक्शन नंबर आपके पास आ रहा है, डी ट्रांजैक्शन है। ठीक है, डी ट्रांजैक्शन में आप गुड्स सेल कर रहे हैं, उधार पे सेल कर रहे हैं, यानी कैश आपके पास नहीं आ रही। जब उधार पे सेल करते हैं तो आपके डेटर इंक्रीज़ होते हैं। ठीक हो गया, अकाउंट रिसीवेबल या डेटर इंक्रीज़ होते हैं। हमारे देखें डिफरेंट एसेट्स, नेचर ऑफ एसेट्स चेंज होती जा रही हैं। ठीक है, डेटर्स कितने से हमारे पास आ रही हैं? हमें डेटर्स ने पैसे देने हैं जी 20,000 क्योंकि हमने 20,000 की सेल की हैं। ठीक है, और चीज़ें कितनी गई हैं हमारे से? 17,000 की गुड्स कम हुई हैं, 17,000 की चीज़ें कम हो गई हैं, 20,000 हमारे पास आएगी। वो 3,000 जो ज़्यादा आनी है वो क्या है? प्रॉफिट के केस में आनी, और प्रॉफिट आप कैपिटल में ऐड करते होते हैं। सही हो गया? अच्छा, अब इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। हमारे पास कैश 1,50,000 ही है, प्लस 10,000 की फर्नीचर ही है, प्लस 80,000 हमारे पास गुड्स पड़ी हुई थी। 17 की कॉस्टिंग वाली गुड्स हमने सेल आउट कर दी, तो हमारे पास आ जाएगी 80,000 माइनस 17,000, 63,000 की गुड्स हमारे पास रह गई हैं। और एक और एसेट का हमारे पास इजाफा हो गया डेटर के नाम से, जिसकी वैल्यू बन रही है 20,000। जबकि राइट साइड पे देखें तो हमारे पास 30,000 की लायबिलिटी वाली अमाउंट और हमारे पास 2,03,000 की हमारे पास आ गई हैं। $2,03,000 की हमारा कैपिटल हो गया। ठीक है, पहले 2,000 था, 3,000 का चूँकि प्रॉफिट हुआ तो वो भी कैपिटल में ऐड हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ई। ही विड्रू कैश 3,000 फॉर हिज पर्सनल यूज़। अब क्या कर रहा है? जो बिज़नेस का ओनर है वो बिज़नेस से पैसे विड्रू कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, निकाल रहा है पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है, हमने जब रूल पढ़े थे वहाँ पे हमने पढ़ा था जब भी बिज़नेस का ओनर पैसे बिज़नेस से निकालता है तो कैपिटल से लेस करते हैं, जब भी कोई एक्सपेंस होती है तो कैपिटल से लेस करते हैं, प्रॉफिट हो तो कैपिटल में ऐड करते हैं। यहाँ पे भी जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वहाँ पे क्या है कि बिज़नेस से पैसे बिज़नेस का ओनर निकाल रहा है, तो ज़ाहिर है कैश निकाल रहा है। एक तो हमारे पास से कैश कम हो जाएगी, बिज़नेस से कैश कम हो जाएगी, और इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा? कैपिटल भी हमारा कम हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसको भी ज़रा एडजस्ट कर लेते हैं। 1,50,000 पड़े हुए थे, अब रह गए 1,47,000 प्लस 10,000 उसी तरह हमारे पास नीचे आएगी, और 63,000 की हमारे पास अमाउंट वही रहेगी, और 20,000 भी वही रहेगी। इक्वल टू 30,000 के हमारे पास लायबिलिटीज़ हैं,
और दूसरी तरफ अगर देख लें तो 2,03,000 थे, अब 3,000 ड्राइंग कर रहा है तो वापस हमारे पास कैपिटल 2 लाख की रह जाएगी। अच्छा, यहाँ पे हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कैलकुलेशन में। यहाँ पे 1,90,000 था, उसमें से हमने 50,000 जब लेस किया तो हमारे पास 1,50,000 नहीं बल्कि 1,40,000 रहना चाहिए। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 1,40,000 रहना चाहिए, और यहाँ पे जब 1,40,000 से हम 30,000 हम लेस करते हैं तो हमारे पास आना चाहिए 1,37,000। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन की मिस्टेक थी, इसको ठीक कर लीजिएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास है ट्रांजेक्शन नंबर F है। ही पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग ₹2,00,000। एफ वाली ट्रांजेक्शन में कह रहा है कि वो क्या कर रहा है, बिल्डिंग का रेंट पे कर रहा है। रेंट एक्सपेंस होती है, एक्सपेंस के केस में हम क्या करते हैं, कैश की सूरत में पे कर रहे हैं। एक तो कैश में से लेस हो जाएगा, दूसरा एक्सपेंस कैपिटल से लेस होता है। ठीक है, 2,000 की हमारे पास क्या पे कर रहा है जी, रेंट पे कर रहा है। कैश से 2,000 लेस हो जाएगा और दूसरा इफेक्ट कैपिटल से लेस हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसको भी ज़रा एडजस्ट कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगी 1,35,000 प्लस 10,000 प्लस 63,000 प्लस 20,000 इक्वल टू 30,000 प्लस 1,98,000। अब इनको ज़रा ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास 1,35,000, 10,000, 63,000 और 20,000, इनको ऐड किया तो हमारे पास आ गए 2,28,000। इस तरफ हमारे पास दो ही वैल्यूज़ हैं, 1,98,000 और 30, ये भी हमारे पास आ रहा है 2,28,000। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसकी सॉल्यूशन। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। इस क्वेश्चन में कोई इशू आता है तो फिर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो भी इशू आता है उसको मैं क्लियर करवा दूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू।